डियर स्टूडेंट्स, तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल्स। तो पहले चलिए हम डेसिमल्स की डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। फ्रैक्शंस विद द डिनोमिनेटर ऑफ ए पावर ऑफ 10 आर नॉर्मली एक्सप्रेस्ड बाय डिजिट्स प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द पॉइंट कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सारे फ्रैक्शंस जिसका जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, अगर वो पावर ऑफ अगर 10 है, 10 की अगर पावर में है, तो नॉर्मली हम एक्सप्रेस कर देते हैं सारी डिजिट्स एक डेसिमल पॉइंट लगा करके उसके राइट में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि, तो ऐसे सारे फ्रैक्शंस जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन दिस फॉर्म ऑफ आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये सारे डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे 1/10 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और उसके राइट में नंबर को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 1। नेक्स्ट, जिससे सेकेंड एग्जाम्पल जो यहाँ पर जो हमें गिवन है 3/100, तो फिर क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद में जितने भी जीरोस नीचे होते हैं उन्हें काउंट कर लो, 1 और 2। तो 2 नंबर्स के बाद में हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 नंबर्स लिख देते हैं इस तरह से। तो इस तरीके से ये जो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, अगर वो 10 की पावर्स में होते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिजिट्स को डेसिमल पॉइंट के राइट में लिख करके एक्सप्रेस करते हैं। और ऐसे सारे फ्रैक्शंस, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, जो भी डेसिमल नंबर्स हैं, नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा 10th है, 100th है, 1000th है। तो 1/10 है, 1/100 है और 1/1000 है। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट डिजिट होती है वो यूनिट डिजिट है जिसे हम वंस बोलते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद जो सेकेंड डिजिट होती है उसको टेंस बोलते हैं। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जो थर्ड डिजिट होती है वो हमारी 100 है और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जो फोर्थ डिजिट होती है उसको हम 1000 बोलते हैं। सिमिलरली हमारा क्या आएगा, 10,000 आएगा, फिर लाख आ जाएगा, ठीक है, 10 लाख आएगा, फिर करोड़ आएगा, इस तरीके से। और डेसिमल पॉइंट के जो राइट में होता है, फर्स्ट प्लेस पर जो डिजिट होती है उसको 10th बोलते हैं और जो सेकंड प्लेस पर होती है उसको हम 100th बोलते हैं और जो फोर्थ प्लेस पे जो डिजिट होती है उसको हम 1000th बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर ये हमारा 10th प्लेस पर है, ये 100th प्लेस पर है, ये 1000th प्लेस पर है और सिमिलरली ये 1s प्लेस पे, 10s पे, 100 पे और 1000 पे। ठीक है, तो जो भी हमारा डेसिमल नंबर होता है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय द 10th, सेकेंड जो डेसिमल प्लेस है वो 100th होता है एंड सो ऑन, इस तरीके से होता है। हम इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट है, हमें जो सबसे पहले जो सीखना है वो हमें कन्वर्जन्स सीखने हैं। कन्वर्जन्स का मतलब है कि फ्रैक्शन से ना हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जल्दी से चलिए डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल, कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर ऑफ अ पावर 10। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे यहाँ पर
जो डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर में नहीं है, तो हमारा एम होना चाहिए कि हम इसे 10 की पावर में कन्वर्ट कर लें। देन काउंटिंग फ्रॉम राइट ऑफ द न्यूमरेटर प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर एज मैनी डिजिट एज द नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर। चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर ये क्या है, सपोज डेट जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 जीरोज हैं। अगर डिनोमिनेटर में अगर 2 जीरोज अगर होते हैं तो जो भी हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे वो 2 नंबर्स के बाद में लगाएंगे। कैसे? 39.0 2 जीरोस थे, इसीलिए जो डेसिमल पॉइंट लगाया मैंने 1 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? राइट से। यहां 2 जीरोस हैं, इसीलिए राइट से काउंटिंग करके फर्स्ट सेकंड, तो 2 डिजिट के बाद में मैंने डेसिमल पॉइंट लगाया है। सिमिलर वे में यहां पर भी इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? इसको हमें क्या बनाना है, 100 बना देना है। क्या बनाना है? 100 बना देना है। तो अगर आप इसको अगर 100 अगर आप बनाते हो तो मतलब 10 की पावर में आपको इसको ले करके आना है। किस में ले करके आना है? हाँ, तो 10 की पावर में अगर आप देखो, अगर इसको अगर लाना है तो अगर 10 की पावर में लाना है तो हम क्या करेंगे, इसे 7 8 इंटू 125 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 7 इंटू 125 करेंगे तो 875 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास में 1000 आ जाएगा। जब यहाँ पे 1000 आ जाएगा तो जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल को सॉल्व किया था, नीचे जीरोस काउंट करो 1 2 3, तो डिनोमिनेटर में 3 जीरोस हैं। तो हमें क्या करना है, पहले जो भी न्यूमरेटर में नंबर लिखा हुआ है उसको लिख लो, फिर राइट से ना काउंटिंग करो 1 2 3 और 3 नंबर के बाद में आपको क्या करना है, यहां पर जीरो लगा देना है। क्या क्या करना है, हमें जीरो लगा देना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट और भी हमारे पास में एग्जाम्पल है। ये 7/8 रिपीट हो गया है तो इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन जो भी हमारा नेक्स्ट वाला जो है उसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास में कितना लिखा हुआ है, 4/25 है। तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 4 है 25 है, हमें अगर इसे 100 बनाना है तो बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो न्यूमरेटर में हमारा 4 4 16 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारा 100 आ जाएगा। 25 4 100 हो जाएगा। अभी फिर इसे डेसिमल में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो हम वैसे ही करेंगे। नीचे के जो डिनोमिनेटर में जो जीरोज हैं काउंट कीजिए, 1 2 2 जीरोज हैं। अभी हम नंबर लिखते हैं और नंबर में क्या करेंगे, हमें 2 डिजिट के बाद में, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 जीरो थे तो इसीलिए 2 नंबर्स के बाद में हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 1 2 2 के बाद में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद में अगर राइट में अगर कोई नंबर अगर नहीं होता है तो हम वहाँ पे जीरो लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ कोई नंबर नहीं है इसीलिए मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया है। सिमिलर वे में हम लोग 23/5 है तो क्या करेंगे, 23 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और 5 इंटू 2 कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा। अभी भी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर लिख लेंगे और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक जीरो है तो 1 नंबर के बाद में ही हम यहां पर क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे।
एक बात हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि नंबर की जो काउंटिंग हमेशा राइट हैंड साइड से ही करेंगे। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट हैं, इसको भी देख लेते हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए ताकि मिस्टेक कम हो। जैसे कि जीरो, जीरो इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इफ अ डेसिमल डज नॉट हैव एन इंटीग्रल पार्ट। जैसे यहां पर है, इसके बाद में कोई भी इंटीजर नंबर नहीं है यहां पे, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक जीरो प्लेस कर देते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद में। एडिंग जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट डज नॉट चेंज। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर, अगर फॉर एग्जांपल 0.46 लिखा हुआ है और इसके राइट साइड में अगर आपने नंबर के बाद में डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है और इसके राइट में जो नंबर है जो 6 है, इसके बाद अगर आप जीरोज अगर इंक्रीज करते हो तो उससे कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, उससे कोई भी वैल्यू में अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, हमें यहां पे अब स्टडी करना है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। जैसे हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट किया था, अभी हमें फ्रैक्शन गिवन है और हमें क्या करना है, इसको डेसिमल गिवन है और क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, डेफिनेशन देख लो। वाइल कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन, राइट द नंबर विदाउट द डेसिमल पॉइंट एज द न्यूमरेटर। मतलब न्यूमरेटर हमें लिख लेना है, जो भी नंबर है विदाउट डेसिमल फॉर्म में ही हमें उस पूरे नंबर को लिख लेना है। जैसे यहाँ पे 3.7 अगर लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 37 लिख लेंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट। और ये कैसे बिहेव करेगा, हमारा न्यूमरेटर। और इन डिनोमिनेटर प्लेस एज मैनी जीरोज आफ्टर 1 एज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो यहां पर डेसिमल पॉइंट है हमारे पास में, ये है डेसिमल पॉइंट और इस डेसिमल पॉइंट के बाद में 7 लिखा हुआ है। कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है ओनली, है ना। तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और कितने जीरोज लगाएंगे, जितने की डेसिमल पॉइंट के बाद में डिजिट होते हैं। यहां पे 7 ही सिर्फ लिखा हुआ है तो ओनली 1 डिजिट है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पे 1 0 लगा देंगे। सिमिलर वे में हमारे पास में 0.08 है अगर, तो फिर हम क्या क्या करेंगे, 0.08 है तो अभी हम नंबर लिख लेंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो हमारे पास में नंबर तो सिर्फ 8 है और इसके बाद में हमें क्या करना है, यहां से 1 लिखना है और डेसिमल पॉइंट के बाद में डिजिट काउंट करेंगे। ये डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद डिजिट 1 और 2 डिजिट्स हैं, इसीलिए यहां पे उसके डिनोमिनेटर में 2 जीरोज हमें ऐड कर देना है। तो इस तरह से जो डेसिमल है वो फ्रैक्शन। ठीक है, 2 और एग्जाम्पल हैं, इनको भी सॉल्व करते हैं। तो सेम प्रोसीजर करेंगे, पहले हम नंबर लिख लेंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट। हमारे पास में नंबर आ गया है 126487, फिर डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे और नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट 4 है, 8 है और 7 है, तो यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 जीरोज लगा देने, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 जीरोज हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो 4 में क्या दे रखा है, अभी भी हमें वैसा ही करना है। पहले हमें नंबर लिख लेना है विदाउट डेसिमल पॉइंट और नीचे हम 1 के बाद में उतने ही जीरोज ऐड कर देंगे जितने की डेसिमल पॉइंट के बाद में नंबर है। यहां पर क्योंकि हमारे पास में 3 नंबर हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पे 3 जीरो ऐड कर देंगे। तो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन। हम लोग चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो हमें ये जो भी एक्सप्रेशन गिवन है इसको हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे आप पहले ऐसा करो, यहाँ पे लिख लो कि वंस, टेंस, 100, फिर यहाँ पर आपका 10th था,
तो फिर अभी क्या करना है, आप डिजिट्स लिख दो सिंपली। जैसे ये जो फर्स्ट डिजिट है ये कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पर है, तो 4 को वंस प्लेस पे लिख दीजिए। सिमिलरली ये कौन सी डिजिट पर है, टेंस पर है, तो आप टेंस पर लिख दो उसे 3। डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट राइट हैंड साइड पर क्या है डेसिमल पॉइंट के, यहां पर ये 1/10 है, मतलब 10th पोजीशन है, तो ये 7 को किस में लिख दीजिए, 10th पोजीशन पर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सिमिलर वे में यहां पर भी करो, आप वंस लिखो, टेंस लिखो, 100 लिखो, 1000 लिख दो और 10,000 भी लिख सकते हैं, तो 1000 हो गया। सिमिलरली यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, 10th आ जाएगा। तो फिर अभी आप कैसे लिखोगे इसे, जो 2800 वाली पोजीशंस पर है हमारा, तो उसको क्या करेंगे, यहां पर हम कुछ इस तरह से लिख देंगे 2800, और क्योंकि वंस और टेंस वाली पोजीशन पर है नहीं तो वहां पे 0 लगा देंगे, और 10th वाली पोजीशन पर 7 है। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। और यहाँ पर सॉरी 10th वाली पोजीशंस पर तो हमारे पास में 9 लिखा हुआ है, तो हमें 9 लिखना होगा वहाँ पे, तो हम 9 लिख देते हैं, ये लिख दिया 9। और जो 1000th वाली जो पोजीशन है और 100 वाले पे कुछ नहीं है तो 0, 1000th पर 7 है तो 7 लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा 2800907। नेक्स्ट हमारे पास में है जैसे 740 और ये 3 है, तो पहले ये फ्रैक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलो तो फ्रैक्शंस जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। 7 इंटू 40 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 40, तो अभी हमारे पास में क्या आ जाएगा, 283 डिवाइडेड बाय 40 आ जाएगा सॉल्व करके। फिर नीचे हमें क्या बनाना होता है, क्योंकि 100 में मीन्स हमें ये जो डिनोमिनेटर है उसको 10 या 100 या 1000 इस तरह से ना 10 की पावर में डिनोमिनेटर को लाना होता है। तो अभी भी हम वैसा ही करेंगे और इसे 10 की पावर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 25 इंटू 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 इंटू अगर 25 अगर कर दिया तो हमारे पास में आ जाएगा 7075, और 25 फोर्जा करोगे तो वो 100 हो जाएगा, ओवरऑल 1000 आ जाएगा यहाँ पे। फिर अभी भी जब हम इसे डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो देखो अभी भी वैसा ही करना है, जीरोस काउंट करो 1 2 3, तो 3 जीरोस है हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स के बाद में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो हमने 5 लिखा, 7 लिखा, 0, अब डेसिमल पॉइंट लगा देंगे फिर 7। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन टू डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं जिसमें हमें क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमें न्यूमरेटर लिख देना है और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, 1 लिखना है, और डेसिमल पॉइंट के बाद में डिजिट काउंट करनी है 1 2। तो 1 के बाद यहाँ पे 2 जीरोस लगा देने हैं क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 नंबर्स हैं। अभी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसे 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 होता है, 2 5 जा 10, 50 आएगा, 2 1 जा 2, और
ये 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, मतलब जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा वो 1/25 आ जाएगा। सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। पहले हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स लिख देते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे, फिर डेसिमल पॉइंट के बाद में हम नंबर्स काउंट करेंगे 1 2। तो यहाँ पे हमारे पास में जो नंबर आएगा वो 100 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 नंबर थे तो हमने 2 जीरोस लगा दिए। अभी इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। डिनोमिनेटर को 2 से करोगे डिवाइड तो 50 आएगा, और 3 6 4 8 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। यहाँ से करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास में 9 1 2 आ जाएगा और 25 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर में हमें नंबर लिखना है, मतलब सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम सभी नंबर को चेक करते हैं। सबसे पहले डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड जो नंबर लिखे होते हैं उनको चेक करते हैं। तो देखो लेफ्ट साइड में जो नंबर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर 0 है। तो 2 नंबर्स में 0 है, मतलब वो नंबर्स हमारे स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स में फिर से काउंट करेंगे, देखेंगे डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जो सबसे पहला नंबर मिला है हमें, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 0 है। तो इन दोनों नंबर्स में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा हमारा, 0.0357, और नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 0.357। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ द नंबर को चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ सभी में 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पर जो फर्स्ट नंबर है हम उसको चेक करेंगे। कौन से नंबर को चेक करेंगे, इसे 5 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 5 है। तो हमने देखा इस वाले नंबर में 0 है। तो नेक्स्ट जो इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमारा यही नंबर है जिसको मैंने रेक्टेंगल के अंदर कर दिया है। तो अभी इस नंबर को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं और हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3.057 आ जाएगा। ओके, फिर अभी रेस्ट ऑफ द 2 नंबर्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में 5 है और यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के बाद में 5 है। तो उसके नेक्स्ट वाला नंबर चेक करेंगे, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है। फिर उसके भी नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे, यहाँ कोई नंबर नहीं है, मतलब कि वो 0 है, और यहाँ पर हमारा 1 है। तो मतलब इन दोनों नंबर्स में कौन सा स्मॉलेस्ट होगा, ये वाला। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 3.570, 3.571। तो इस तरीके से हमने कंपेयर किया नंबर्स को और उनको असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख दिया है। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके के जो डेसिमल के जो सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं।